अस्सलाम वालेकुम जी। तो फ्रेंड्स, आज बना रहे हैं चिकन टिक्का। क्रीमी चिकन टिक्का बना रहे हैं, इसमें क्रीम ऐड कर रहे हैं। वैसे मैंने सारी रेसिपी टिक्के की लिख दी है, अगर आप चाहें सारी रेसिपी से भी आप इस सबको ग्राइंड कर लें, बेहतरीन से आपका टिक्का मसाला रेडी हो जाएगा। और पहले मैं इसी रेसिपी से बनाती थी, लेकिन अब ये मेरे पास होममेड मसाले हैं, इसमें बहुत ईजी रहता है, वरना कोई एक चीज़ भी ना हो तो आपको पता है मसाला रेडी नहीं होता। अच्छा, ये सबसे पहले क्या करना है, मैंने 5 टिक्के लिए हैं। लहसुन अदरक ले रही हूँ 1 टेबल स्पून। और ये देखें, ये होममेड टिक्का मसाला है, बहुत बेहतरीन मसाला है ये, इस शान से भी ज़्यादा अच्छा है। तो मैं अब इसी से बनाती हूँ, बहुत इजी रहता है। ये मैंने मसाला इसमें ऐड कर दिया है 5 टेबल स्पून। अब 5 टेबल स्पून ही मैं दही ले रही हूँ, और कोशिश ये कीजिएगा कि दही का पानी निकला हुआ हो, ज़्यादा पानी ना हो, अगर वो फिर वरना आपको पता है टिक्के को ड्राई करना मुश्किल हो जाता है, फिर लिक्विड ही ज़्यादा हो जाता है। इसलिए 5 टेबल स्पून ये मैं इसमें दही ले रही हूँ, और मैं इसे क्रीमी स्टाइल में बना रही हूँ, तो इसलिए मैं इसमें क्रीम ऐड करूँगी। और बहुत जायकेदार इस तरीके से बनता है, क्रीम ऐड करने से जूसी भी बहुत बनता है। अच्छा, टिक्के को मैंने जो है विनेगर जो सिरका होता है उसके पानी में डिप करके उसमें रख दिया था, इससे क्या होता है जूसी बनता है टिक्का बहुत ज़्यादा। ये देखिए, क्रीम ऐड करी है मैंने 3 टेबल स्पून, और सबको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से। अच्छा, इसमें एक चीज़ की मैं एडिशन कर रही हूँ, और उससे जायका बहुत अच्छा आता है क्रीम के साथ, तो आप भी ये लाजमी कीजिएगा, जायका देखिएगा कि बहुत अच्छा और जूसी टिक्का ये बनेगा। एडिशन मैं इसमें ये कर रही हूँ, पहले मैं मिक्स कर लूँ अच्छे से, फिर आपको दिखाती हूँ कि मैं इसमें 1 टीस्पून शुगर ऐड कर रही हूँ, सिर्फ 1 टीस्पून 5 टिक्कों के अंदर। इससे क्या है, बहुत क्रीमी और जूसी टिक्का बनता है, और इसका जायका बहुत अच्छा होता है, वरना टिक्का बाज़ दफ़ा इतना तेज़ होता है कि खाया नहीं जाता। बाहर के टिक्के अगर आप लें तो बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं उनका मसाला, लेकिन ये आप क्रीम में जब चीनी के साथ ऐड करेंगे तो इसका जायका बहुत अच्छा आएगा। ये टिप है, लाजमी से फॉलो कीजिएगा। अब इस तरह हम लगा देंगे। अच्छा देखिए, अगर हम ग्रिल में कर रहे हैं या बारबेक्यू सीखों पे कर रहे हैं तो इसमें हमने ऑयल भी ऐड करना है, लेकिन हम इस तरह नहीं कर रहे हैं। अभी आप देख लीजिएगा मैं किस तरह बना रही हूँ, इसलिए मैं इसमें ऑयल ऐड नहीं कर रही। कट लगे हुए हैं टिक्के में बहुत अच्छे से, सबको अच्छे से मैरिनेट कर दिया इस तरीके से, और कम से कम भी 3 से 4 घंटे आप इसे रखिएगा, इससे जायका बहुत अच्छा आएगा, मसाला इसमें बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये देखिए, मैंने तो खैर इसे पूरी रात रखा था, एक दिन पहले मसाला लगा के रख दिया था, इससे जायका बहुत अच्छा है। देखें, ड्राई भी है बिल्कुल, पानी वाला भी नहीं। अब इसमें क्या है, बस हमने सिंपल इसे फ्राई करना है। अच्छा देखिए, फ्राई के लिए मैंने क्या करा है, कढ़ाई में मैंने ऑयल लिया है, और उसमें मैं ये कम से कम ऑयल में फ्राई कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ऑयल में नहीं कर रही हूँ, और इस तरीके से वजह से मैं सिंपल फ्राई कर रही हूँ। अब ये देखिएगा, मसाला रात से लगा हुआ था तो कितना अच्छा है, पूरा टिक्का फ्राई हो जाएगा, मसाला नहीं निकलेगा, वरना बहुत मैंने देखा है कि लोगों से टिक्का घर में फ्राई नहीं होता, मसाला अलग हो जाता है। अब इसको देखिए कितना क्रिस्पी, कितना अच्छा से इसका कलर आएगा, बेहतरीन से फ्राई होगा। फ्राई इतना करना है हमने कि अंदर तक से पूरा टिक्का ये जो पक जाए। एक तरफ से हो जाएगा, इसे टर्न कर देंगे, दूसरी तरफ से फिर इसे फ्राई करेंगे। इस तरह दोनों तरफ से इसे हमने फ्राई करना है। अच्छा, इस तरह सिंपल मैं टिक्के को फ्राई करके इसे कोयले का स्मोक दूंगी मैं इसे, ताकि बिल्कुल ये बारबेक्यू की तरह लगे, ऐसा लगे नहीं कि ऑयल में ये फ्राई हुआ हुआ है। सबको मैं इस तरह से निकाल लूँगी, और ये देखें, ये मेरे पास है फ्राई पैन, जिसमें मैं ये सब रखती जा रही हूँ, फ्राई करती जा रही हूँ। मैं एक तरफ फ्राई पैन में भी फ्राई कर रही हूँ, एक तरफ मैं कढ़ाई में भी फ्राई कर रही हूँ, ताकि जल्दी जल्दी फ्राई हो जाए, ठंडे ना हो। और इसमें मैं जिस कढ़ाई में इसको मैं नॉन स्टिक कढ़ाई में रख रही हूँ, इसको हम दोबारा गर्म भी कर सकते हैं। जी, तो देखिए सारे चिकन टिक्का रेडी हो गए हैं। अब जो मैं क्या करूँगी, इसमें कोयले का स्मोक दूंगी। तो वही सेम मेथड जो मैंने गोला कबाब में करा था, वही सेम मेथड है, वो भी यहाँ पे भी वही अप्लाई होगा। एक जो है, इसकी छोटी सी कटोरी ले ली हमने स्टील की, कोयले को बहुत अच्छा सा धहका लेंगे, और इसमें कोयला रख देंगे, और ऊपर से ऑयल 1 टेबल स्पून ऐड करना है इसमें, और इसको फ़ौरन कैप लगा देंगे करके। जो स्मोक इसका बनेगा उससे टिक्का कोई पहचान ही नहीं सकेगा कि ये सिर्फ फ्राई हुआ हुआ है, ऐसा ही लगेगा ये ग्रिल पे बना हुआ है। बेहतरीन ये जो है टिप है। अच्छा देखें, मैंने इस पर टिश्यू पेपर रख दिया। अच्छा, टिश्यू पेपर देखें कैसा है, बेहतरीन ये टिश्यू पेपर है, और रीयूसेबल टिश्यू पेपर है, और ये वॉश भी हो जाता है। और सबसे इसकी अच्छाई की है, ये तेल जो है एब्जॉर्व कर लेता है, जितना भी ऑयल होता है वो एब्जॉर्व कर लेता है। जी, तो अच्छा, आ जाते हैं अब टिक्के के ऊपर, इसे सर्व करते हैं टिक्के को। और ये मेरे पास चटनी भी है इसमें, खट्टी मीठी साथ में, और प्याज है। कोयले को हटा देते हैं पहले। ये देखिए, बेहतरीन से जूसी टिक्के घर में रेडी हैं, और जो है जायका बिल्कुल बाहर के टिक्कों का जैसा, ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। और ये आप बीफ वगैरह में भी कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको ये करना होगा कि कच्चा पपीता आपको लगा के रखना होगा। जी, तो देखिए, बेहतरीन से चिकन टिक्का, क्रीमी चिकन टिक्का रेडी है। अगर क्रीमी आपने नहीं बनाना तो आप क्रीम ऐड नहीं करेंगे इसमें, और सेम इसी तरीके से आपने बाकी सब मेथड फॉलो करने हैं, बेहतरीन से ये टिक्का रेडी हो जाएगा।
और उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। इसी तरीके से न्यू रेसिपीज़ के साथ मिलते रहेंगे। चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, अपने फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आगे कुछ सीखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए, चाहे बेकिंग हो चाहे कुकिंग। जी, जूसी क्रीमी चिकन टिक्का रेडी है। दोबारा मिलेंगे न्यू रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।